सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के मंत्री और उनकी डबल इंजन की सरकार को जो फटकार लगा है दोस्तों, आज इस रिपोर्ट में बताऊंगी। आज की खबर सिर्फ एक बयान की नहीं है, आज की खबर न्याय की रफ्तार और सत्ता की जिम्मेदारी की है। देश की सेना में सेवा दे चुकी कर्नल सोफिया कुरैशी आज एक टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत सीधे मध्य प्रदेश सरकार से सवाल पूछती है, भाजपा सरकार से सवाल पूछती है कि अब तक मंत्री पर केस चलाने की मंजूरी क्यों नहीं दी गई। दोस्तों आदाब, नमस्कार, जय हिंद। ये सवाल सामान्य नहीं है। ये सवाल तब उठता है जब अदालत को लगता है कि कानून की प्रक्रिया कहीं रुक गई है, कानून की प्रक्रिया का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। पूरा मामला क्या है आपको एक एक करके समझाती हूं। वैसे तो मामला आप समझ ही चुके हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब प्रेस ब्रीफिंग हुआ था तो कर्नल सोफिया ने प्रेस ब्रीफिंग किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद ही घटिया, अभद्रता वाली टिप्पणी की, जिसे अपमानजनक बताया गया। शिकायतें दर्ज हुई, मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन आज की तारीख, जी हां, आज 20 तारीख है और आज की तारीख तक ना उस मंत्री पर एफआईआर हुआ है, ना अभियोजन की अनुमति दी गई है और यही बात सुप्रीम कोर्ट को असहज करती है। सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश ने सरकार से सवाल पूछ डाला है। जी हां, मोदी सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव से सवाल पूछ दिया है। जब बयान सार्वजनिक है, जब शिकायत मौजूद है, तो फिर मंजूरी में इतनी देरी क्यों? यहां अदालत किसी की नियत पर नहीं, प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। दोस्तों अभियोजन की अनुमति कोई राजनीतिक फैसला नहीं होगा। जी हां, अभियोजन की अनुमति कोई राजनीतिक फैसला नहीं होता है, यह एक प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है। अगर कोई आम नागरिक होता तो क्या यही देरी होती? सपोज कीजिए कोई उर्दू नाम वाला होता और ऐसी ओछी टिप्पणी किसी के ऊपर कर रहा होता, तो क्या यही देरी होती? सुप्रीम कोर्ट का सवाल यहां पर सबसे ज्यादा असरदार हो जाता है जब मुख्य न्यायाधीश ने साफ संकेत दिया है कि अगर कार्रवाई में अनावश्यक देरी होती है तो यह संदेश जाता है कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए नियम अलग है। यह बात देश के मुख्य न्यायाधीश के जरिए कही गई है दोस्तों, कि यह संदेश जाता है कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए नियम कानून अलग है और लोकतंत्र में यह संदेश सबसे खतरनाक होता है। जाहिर सी बात है, हमारे देश में कानून और संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे वो कितने बड़े लेवल का मंत्री हो, नेता हो या छोटा इंसान हो। यहां बात किसी पार्टी की नहीं, यह बात उस सोच की है जहां सत्ता जवाबदेही से ऊपर खड़ी दिखती है। कर्नल सोफिया कुरैशी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है दोस्तों, वो सेना की उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है जिसे हम सम्मान देते हैं, जिसके लिए हमारे दिलों में सम्मान होता है। हम सम्मान के साथ अपने देश की आर्मी को सैल्यूट करते हैं, अपने देश की आर्मी पर गर्व करते हैं कि कैसे वो जान पर खेलकर हमारे और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। जब सेना के अधिकारी को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो सवाल व्यवस्था से बनता है, और जब अदालत खुद पूछे कि मंजूरी क्यों नहीं दी गई तो जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन आजकल सरकार जवाब देने से हमेशा बचती हुई नजर आई है। कोई भी जिम्मेदारी आज तक उन्होंने तय किया ही नहीं है, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी गलती, बड़ा से बड़ा अपराध क्यों ना हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला अभी तक नहीं सुनाया, लेकिन टिप्पणी बहुत साफ है। अदालत ने यह देखा या देखना चाहता है कि कानून अपना रास्ता तय करेगा या सत्ता उसे रोक देगी। याद रखिएगा दोस्तों, एफआईआर ना होना भी एक संदेश देता है और वही संदेश इस मंत्री जी के खिलाफ दिया गया है। अब तक इतना लंबा वक्त हो गया है और एफआईआर नहीं हुआ है। सोचिए कोई आम जन होता तो उसके खिलाफ 10 एफआईआर हो गए होते। मंजूरियों का अटकना भी एक संदेश देता है और यही संदेश न्याय पर भरोसा को कमजोर करता है। दोस्तों, लोकतंत्र में न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए।
और अगर न्याय होता हुआ नहीं दिखता है तो कई गहरे सवाल खड़े हो जाते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट यही याद दिला रहा है, सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछ रहा है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश सरकार इस सवाल का क्या जवाब देती है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दिए गए टिप्पणी को वो अपना बचाव करते हुए नजर आएगी और क्या तर्क देगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का नहीं है, ये मामला है कानून का। क्या कानून सबके लिए बराबर है? ये इस देश के आम नागरिकों का सवाल है कि क्या इस देश के लिए कानून सबके लिए बराबर है। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, जब आपको न्याय और इंसाफ मिलने में देरी सत्ता पक्ष की तरफ से देखने को मिले। सत्ता में बैठे हुए हैं आप, आपकी सरकार है और आप चाहे तो चुटकियों में फैसला ले सकते हैं, चुटकियों में। लेकिन यहाँ पर चुटकियों की तो बात छोड़िए, महीनों बीत गया है, साल चेंज हो गया है और साल चेंज हो जाने के बाद भी मंत्री साहब पर कुछ नहीं हुआ है। खैर, मेरा सवाल यह है कि क्या मंत्री जी जेल जाएंगे? क्या भाजपा के इस मंत्री पर कड़ी कार्रवाई होगी? सुप्रीम कोर्ट के तीखी टिप्पणी के बाद क्या बड़ा असर मध्य प्रदेश सरकार में दिखेगा? जिस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई है वो इस वक्त देश में जो हो रहा है उसको लेकर बड़ा असरदार है। और भाजपा सरकार में जो नॉर्मलाइज करने का चलन चल चुका है वो देखना सबसे बड़ी बात होगी कि वो इस चीज को कैसे नॉर्मलाइज करेंगे। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी केस का मामला कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से, मोहन यादव सरकार से सवाल पूछा कि अब तक मंत्री पर केस चलाने की मंजूरी क्यों नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ जांच पूरी हो जाने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से अब तक अभियोजन को मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल खड़े किए हैं। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा है कि विशेष जांच टीम एसआईटी ने अगस्त 2025 में ही अपनी जांच पूरी कर ली थी और राज्य सरकार से अभियोजन यानी कि केस चलाने की अनुमति भी मांगी गई थी। लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला मोदी सरकार के जरिए, मोदी सरकार की जो डबल इंजन सरकार है उसके जरिए दिया ही नहीं गया। कोर्ट में बुरी तरीके से अब फंस गए। अनुमति मांगी गई थी लेकिन अब तक कोई फैसला ही उन लोगों के जरिए नहीं लिया गया। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कानून के तहत सरकार पर समय पर निर्णय लेने की वैधानिक जिम्मेदारी बताई। संविधान की जो बातें हैं वो कही। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने सीधे तौर पर पूछा भी कि क्या हम सही समझ रहे हैं कि एसआईटी ने राज्य सरकार से कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी है और सरकार अब तक उस पर चुप और खामोश बैठी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।